राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल और हमारे पति देव भी चले गए हैं ड्यूटी अपने जॉब पर, और हम भी चलते हैं अपने जॉब पर। जो हमारा जॉब है, मतलब हमारी जो ड्यूटी है वो है घर की साफ़ सफाई। अभी तो सुबह का काम जो था, मतलब जो ड्यूटी थी, बच्चों को तैयार करना, उनके लिए टिफ़िन बनाना, उनको स्कूल छोड़ना, वो काम तो हो गया। अब घर की है जो साफ़ सफाई वो हम अब करेंगे। ठीक है। बच्चों के जाने के बाद घर बहुत मैसी मैसी हो जाता है। आप सभी लोग को तो पता ही होगा, जिनके घर में बच्चे हैं ना उनको पता होगा कि घर कैसे मैसी मैसी। ये देखिए, पूरा सामान पड़ा हुआ है पूरे में। ठीक है। और कपड़े भी पूरे में फैले हुए हैं। तो अभी पूरा साफ़ सफाई करेंगे। और वो मिट्ठू का चेयर है जिसमें मिट्ठू बैठता है, तो मिट्ठू अभी चला गया है नीचे। और अब धुलेंगे सोफे कवर भी, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे सोफ़ा कवर, तो वो भी हम धुलेंगे और पूरे घर की साफ़ सफाई भी करेंगे। और सबकी छुट्टी हो सकती है, बच्चों की छुट्टी हो सकती है, हस्बैंड की छुट्टी हो जाती है, लेकिन एक हाउस वाइफ की छुट्टी कभी नहीं होती है ना। तो चलते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। फिर बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो जाएगा, तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा लेने हमें। तो चलिए अब चलते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने कान्हा जी की सेवा कर ली थी, बच्चों को भी स्कूल छोड़कर आ गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कपड़े ही धुलती हूँ, क्योंकि कपड़े जब धुल जाते हैं ना तो ऐसा लगता है घर का पूरा काम मेरा हो गया। तो मैं तो यहाँ सबसे पहले कपड़े ही धुलूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और बर्तन का ऐसा है ना कि किचन पर मेरे सिंक नहीं है, तो बर्तन मुझे आंगन पर ही धुलना पड़ता है। तो आंगन पर ले जाती हूँ, जिसके कारण बर्तन ना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिंक हो रहता है ना तो वहीं पर खड़े खड़े हम धुल लेते हैं, पर ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो बाहर जाती हूँ, मतलब आंगन पर सब बर्तन इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद फिर बैठकर वहीं पर नीचे धुलती हूँ। वो बहुत ज़्यादा ही बिजी होने वाला है। मैंने पूरा मतलब अपने जो सुबह का शुरुआत होता है ना वो आप लोग के साथ शेयर किया है। ज़्यादा काम रहता है तो मैं ज़्यादा डिटेल में पूजा पाठ नहीं दिखाती हूँ। हाँ, सुबह भी मैं पूजा का नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन अभी मैं कल से लाइव आऊँगी सुबह, जिसमें मैं कान्हा जी के साथ आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी मंगला आरती का। तो मैं बहुत मतलब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जो भी रूट मतलब गलती हो तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा ज़रूर। मैं सुबह का ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि सुबह इतना जल्दी जल्दी काम रहता है ना, बच्चों को तैयार करो, फिर बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाओ, फिर टिफ़िन भी बनाओ। तो हो सकेगा तो मैं इसका भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ, कितने बजे क्या करती हूँ, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। कितना भी काम रहे, लेकिन हमारा हौसला जो है ना, जो हिम्मत है, वो कभी हारना नहीं चाहिए। ठीक है। आपको जैसे भी बने, जैसे भी मतलब जो जैसा भी वीडियो बने, आप वीडियो अपलोड करते जाएं। ऐसा नहीं है कि आपका वीडियो कभी ना कभी मतलब कभी वायरल ही नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और काम करते जाइए और वीडियो बनाते जाइए। ठीक ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। और यूट्यूब पर जितने भी लोग काम करते हैं ना, उनका चैनल जीरो से ही ग्रो करता है। ठीक है। पहले वो जीरो ही रहते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, उनका चैनल ग्रो करता है। वैसे ही मैं भी जीरो से स्टार्ट की थी, आज जाकर 2000 कंप्लीट हो, मतलब 2000 नहीं 2900 हो चुके हैं। अब देखिए कितने आगे और ग्रो करता है कि नहीं करता है, वो सब भगवान के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कैसा हम मतलब व्यवहार कर रहे हैं, कौन सा हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो आप हौसला रखिए और वीडियो बनाते रहिए। तो बच्चे तो हमारे चले गए हैं स्कूल, और उनकी जो घर घर में जो रहता है ना वही समझ सकता है कि घर में कितनी मतलब दिक्कत की बात नहीं है, कितना काम रहता है। अभी रात में मेरा एक पैर इतना दर्द दे रहा था, जिसके कारण मैं मंगला आरती आज नहीं कर पाई। उठी हूँ
5:30 बजे, 5 सवा 5 बजे, लेकिन मंगला सेवा 5 बजे के मतलब 5:30 बजे तक आरती हो जानी चाहिए। 5 साढ़े 5 ज़्यादा है तो 4 से लेकर 5 बजे के बीच मंगला आरती होनी ही चाहिए। लेकिन मैं उठी कब हूँ, सवा 5 बजे, जिसके कारण आज मुझे लेट हो गया, ठीक है ना। आरती नहीं कर पाई, आरती की मैं, ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं की, पूजा की, लेकिन जो मेरा मन था मंगला आरती करने का, वो रात में ना मेरा एक पैर का जो तलवा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, जिसके कारण मुझे रात में 1 बजे तक नींद नहीं आई। 1 बजे में, रात में मैं पौने 1 बजे पैर में मतलब बाम लगा रही थी, तेल लगा रही थी कि कैसे भी आराम मिले, और आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद मैंने वहीं पर भगवत गीता रखी थी, तो 1-2 अध्याय मैं पढ़ी, थोड़ा सा मन हल्का हुआ, और ऐसा लगा कि मेरा पैर अब कुछ आराम हो रहा है। फिर मैं लेट गई और सो गई, जिसके कारण मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। और बच्चों के एग्ज़ाम भी अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चों को स्कूल भी भेजना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज बच्चे भी इतना नाटक कर रहे थे आज स्कूल जाने के लिए कि मम्मा सब बच्चे नहीं आते हैं, कोई बच्चा नहीं आता है, हमें नहीं जाना है स्कूल। लेकिन फिर भी मैं उनको स्कूल छोड़कर आई, इसलिए क्योंकि अभी सिलेबस मिला नहीं है, ठीक है। तो बच्चों को स्कूल स्कूल छोड़ना भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अभी जाऊंगी मैं उनको, मतलब लेने का टाइम तो पौने 2 बजे है। और तो सभी लोग सुबह सुबह उठकर चाय पीते हैं, तो उनका ऐसा लगता है कि मतलब काम करने में मन लगता है, मन फ्रेश फ्रेश लगता है। मैं तो चाय भी नहीं पीती, ना कॉफ़ी पीती, तो मेरा तो गर्म पानी से ही दिन की शुरुआत हो जाती है। तो मैं ना चाय भी नहीं पीती, मुझे चाय अच्छा नहीं लगता है, ना कॉफ़ी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। जब से मेरा बेटा हुआ है ना, तब से मैं चाय छोड़ चुकी हूँ। मेरा बेटा आज मतलब महाशिवरात्रि से 9 साल कंप्लीट करके 10 में लग गया, तो मुझे चाय छोड़े 10 साल हो गए, मतलब 9 साल तो पूरे कंप्लीट हो गए। और मेरा मन भी नहीं करता चाय पीने का, ना कॉफ़ी पीने का। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जब बनाते हैं चाय तो ऐसा लगता है कि अगला आदमी को देंगे तो कैसा उसका टेस्ट है, शक्कर है, चाय पत्ती है कि नहीं है, तो ऐसा लगता है कभी टेस्ट कर लें। पर नहीं, टेस्ट नहीं करती मैं अपनी बेटी से ही टेस्ट करवा लेती हूँ। तो ये जो मेरा ब्लॉग है वो सुबह से मतलब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का ही है। 10 बजे से मतलब 2 घंटे में मैं 2 घंटे नहीं, 10 से मतलब 11 बजे का ब्लॉग है। 10 बजे से मैं अपने मशीन पर कपड़े डालती हूँ, फिर यहीं हॉल पर झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। सुबह का तो एक बार हो जाता है झाड़ू पोछा, लेकिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो घर पूरा तहस नहस करके जाते हैं, पूरे में कुछ ना कुछ फैलाकर ही जाते हैं। तो एक राउंड का काम तो ये भी बढ़ जाता है। सुबह रात में भी झाड़ू पोछा करके सोते ही हैं, क्योंकि कहते हैं कि घर में मतलब रात में घर साफ़ करके सोएं, किचन में जूठे बर्तन ना रखें। और ए, और कहते भी हैं कि रात में माता लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं, देखती हैं। अगर जिसका घर गंदा पड़ा रहता है तो वहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए इसका विशेष और ध्यान देना चाहिए कि हमारा घर साफ़ सुथरा क्लीन रहना चाहिए, है ना, ऐसा। फिर और मैं कोशिश तो करती हूँ कि मेरा घर भी साफ़ रहे, सुथरा रहे, क्लीन रहे। तो थोड़ा थोड़ा भले ही तबीयत थोड़ा डाउन ही चले, लेकिन घर की साफ़ सफाई तो घर की लेडीज़ के ऊपर ही रहता है। ये निर्भर लेडीज़ के ऊपर ही रहता है कि आप अपने घर को कैसे संवार सकती हैं, कैसे क्या कर सकती हैं, तो है ना। और यहाँ पर मेरे कपड़े तो धुल चुके थे, फिर मैं आ जाती हूँ कपड़े बाहर डालने। और यहाँ पर मेरे बिल्लू के बच्चे भी हैं जो अभी खेल रहे थे आंगन पर ही, और मेरा मतलब खाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं खाना नहीं दी हूँ उनको, क्योंकि मैं ऊपर थी हॉल पर कपड़े धुल रही थी। और कपड़े धुलते धुलते मतलब आवाज़, हमारी बिल्ली जो है ना वो गेट को लॉक करती है, तो ऊपर हूँ मैं, तो ऊपर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि मेरी बिल्ली आवाज़ दे रही है। ऐसा लगा मुझे कि मेरी बिल्ली आवाज़ दे रही है, गेट को लॉक कर रही है, लेकिन मैं ध्यान नहीं दी बिल्कुल भी, मैं अपने हॉल पर ही काम करती रह गई। और नीचे जब आकर देखी तो मेरी तीनों बिल्ली, चारों बिल्ली
एक मैट बिछा हुआ है नीचे, तो उसी के ऊपर सो रही थी। मुझे वो देखकर बहुत मतलब अच्छा भी लगा और बहुत गंदा भी लगा कि वो हमारे ऊपर मतलब इतना भरोसा करते हैं, वो हमारा वेट करते हैं कि कब गेट खुलेगा, कब हमें खाना मिलेगा, है ना। और अच्छा भी लगता है और दुःख भी लगता है कि कैसे मतलब ऐसे जीव हैं कि किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दुःख भी लगता है कि ना वो तो बोल सकते हैं कि मुझे भूख लगी है, ना तो कुछ बता सकते हैं कि मेरे को ये दर्द है। तो मुझे इनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को मेरे कि मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। और ये बाहरी ही बिल्लू हैं, बाहर से आते हैं। तो यहाँ देख ही रहे होंगे आप कि सो रहे थे तीनों बिल्लू। मैं जैसे गेट खोली ना वैसे ही ये सो रहे थे। उसके बाद मैं खाना देती हूँ तो एक बिल्लू तो खा लेता है और दोनों बिल्लू इतने मतलब सोने में मस्त हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि खाना है कि नहीं है। वो सोते ही रहते हैं और माँ भी खाना खा के लेट जाती है आराम से। और यहाँ पर ना अब गर्मी आ रही है, गर्मी आ ही गई है हल्की हल्की सी। तो मैं ठाकुर जी के जितने भी वस्त्र हैं गर्म वस्त्र, वो मैं अब अलमारी में रखूँगी, उनके बॉक्स में रखूँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि अब गर्मी आ रही है। उसका भी मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कितने हमारे ठाकुर जी के ऊनी वस्त्र हो गए हैं। और डब्बे में तो आते ही नहीं हैं, कुछ समझ में नहीं आता है मैं कहाँ रखूँ। और ये देखिए हमारे कन्नू बाबू को कितने प्यारे लग रहे हैं। आज का ये श्रृंगार है। तो कैसा लग रहा है ये श्रृंगार ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, श्री हरिदास।